नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, तारा सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हैदराबाद। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में। एक वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो नॉर्मल होता है, हमारे साइकिल से, हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है। दूसरा वजाइनल डिस्चार्ज होता है जो एबनॉर्मल होता है। सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्मल और एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज को कैसे जानें, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है जिससे हम लोग पहचान पाए। और दूसरी बात मैं ये बताने चाहूँगी डिफरेंट क्या किस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, कौन से कॉमन होते हैं, उन्हें कैसे पहचाने और इन सब इन्फेक्शन का क्या बचाव होता है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। फर्स्ट अगर पीरियड 28 डेज का होता है तो फर्स्ट 14 डेज जो डिस्चार्ज है वो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। उस डिस्चार्ज का फीचर है कि वो वाटरी और थिन होता है और उसमें ना ही कुछ स्मेल होती है, ना ही कुछ इचीनेस या कोई डिस्कम्फर्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं 14 डेज के बाद। वो डिस्चार्ज जो है प्रोजेस्टेरोन के अंडर में होता है और ये होता है ओवुलेशन के बाद। ये डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा थिक होता है, जेली की तरह होता है और इसमें भी कोई स्मेल और या कोई डिस्कम्फर्ट या इचीनेस नहीं होता है। ये है नॉर्मल डिस्चार्ज। और नेक्स्ट आते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज पे। अब आप लोग तो जान लिए कि पीरियड में दो टाइप के, एक साइकिल में दो टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, पीरियड के फर्स्ट 14 डेज में और नेक्स्ट 14 डेज में। अब एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो है उसमें भी वाइट डिस्चार्ज होते हैं। अलग अलग इन्फेक्शन के हिसाब से उसके फीचर्स अलग अलग होते हैं, बट उसमें एबनॉर्मेलिटी ये आ जाती है कि इसमें स्मेल होता है, ईचीनेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है और इंटरकोर्स करते समय भी पेन होता है या इंटरकोर्स करने के बाद ब्लीडिंग होता है। ये सब प्रॉब्लम इसमें आती है। अब इसके पहले अब ये क्यों होता है, इसके क्या इलाज है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी नॉर्मल क्या वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो कैसे मेंटेन रहता है, क्या प्रोटेक्शन है। नॉर्मली वजाइना का जो पीएच है, जिससे हम लोग पीएच देखते हैं कि उसका इन्वायरमेंट एसिडिक है या अल्कलाइन है। वजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, 4 to 4.5 होता है, जो कि हार्मोन एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट रहता है। एस्ट्रोजन के थ्रू ग्लाइकोजन एक एजेंट होता है जिसके मेटाबॉलिज्म से लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड ही जो है ये वजाइनल के पीएच को मेंटेन रखता है 4 to 4.5 एसिडिक के रेंज में। और ये एसिडिक रेंज जो है ये प्रिवेंट करता है कोई भी किसी टाइप के इन्फेक्शन से, कोई वजाइना में कुछ इन्फेक्शन ना हो। ये एसिडिक इन्वायरमेंट उसके लिए हेल्प करता है, जो कि लैक्टोबैसिलस जो हमारे वजाइना में पाए जाते हैं, जिसे गुड फ्लोरा या फ्लोरा कहते हैं, वो गुड बैक्टीरिया है हमारे लिए, जो हमारे वजाइना के पीएच को मेंटेन करके उन्हें इन्फेक्शन से बचाते हैं। किसी कारण से अगर एस्ट्रोजन कम हो गया हो या कुछ चेंज आया हो, जैसे कि पीरियड हुआ हो या इंटरकोर्स हुआ हो, जब ये लैक्टोबैसिलस जब ये थोड़े से हमारे जो फ्लोरा हैं कम हो जाते हैं या हमारा जो वजाइना का पीएच है चेंज हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे पीरियड में काफ़ी पेशेंट बोलते हैं जब उन्हें पीरियड शुरू होती है तो उन्हें इचीनेस होता है, रैश आ जाते हैं, क्योंकि उस समय जो है बिकॉज ऑफ पीरियड ब्लड का जो पीएच है अल्कलाइन होता है, तो उसकी वजह से जो पीएच है वो एसिडिक पीएच ना होकर अल्कलाइन हो जाता है वजाइना को, और बाहर की जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वजाइना में इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए प्यूबर्टी के समय जब तक एक लड़की को जब तक पीरियड नहीं आता है उस समय हार्मोन्स उतने बैलेंस नहीं रहते, एस्ट्रोजन कम रहता है, तो उस समय वजाइना का जो पीएच है वो उतना एसिडिक नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस समय भी पेशेंट को एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं प्रेगनेंसी के समय। प्रेगनेंसी के समय भी एस्ट्रोजन कम रहता है और ओवरऑल इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के समय भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने की वजह से लैक्टिक एसिड का उतना प्रोडक्शन नहीं होता, पीएच नहीं मेंटेन होता है और इन्फेक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। इंटरकोर्स करते समय जब स्पर्म या जब आप वो इंटरकोर्स करते हैं, जब वो प्रॉब्लम होती है, तो नॉर्मल जो पीएच है वो भी चेंज हो जाता है और वहाँ से भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। नेक्स्ट आते हैं मेनोपॉज, मतलब जब महीना एक उम्र के बाद जब महीना बंद हो जाता है, उस समय भी एस्ट्रोजन की बहुत कमी होती है और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से फिर से लैक्टिक एसिड नहीं बनता, लैक्टोबैसिलस फ्लोरा अच्छे नंबर में नहीं रहते और जो पीएच है वजाइना का वो एसिडिक की जगह अल्कलाइन हो जाता है और इसलिए इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है।
तो ऐसे वजाइना का जो डिस्चार्ज है, जो प्रोटेक्शन है, वो ऐसे मेंटेन होता है। कोई भी कंडीशन जो इस प्रोटेक्शन को, इस बैरियर को ब्रेक करती है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे, मैं थोड़े थोड़े शब्दों में आपको कुछ वजाइनल इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। एक सबसे कॉमन वजाइनल इन्फेक्शन है जिसको बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहते हैं। ये सेक्सुअली एक्सपोज्ड, सेक्सुअली इनएक्टिव दोनों ही पेशेंट में हो सकता है। इसके फीचर्स है कुछ, इसमें इचिंग होती है, जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा थिक होता है, वजाइना के वॉल पे लगा रहता है, होमोजेनियस टाइप का डिस्चार्ज होता है, स्मेल, फिशी स्मेल आती है इससे। तो आपको अगर ऐसे फीचर्स लग रहे हैं तो ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस के हो सकते हैं और आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कॉमन डिस्चार्ज है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। इसके कैरेक्टर है कि कैंडिडियासिस में जो है डिस्चार्ज है वो कर्डी वाइट होता है और इचिंग बहुत होती है, बट कोई स्मेल नहीं होता। इसके लिए जनरल कैंडिडियासिस जो है जब डायबिटिक पेशेंट को होते हैं, प्रेगनेंसी में जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तब होते हैं, और जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी जब यूज करते हैं तो भी थोड़ा जो हार्मोन चेंज की वजह से कैंडिडियासिस हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। ये सेक्सुअली अनएक्सपोज्ड पेशेंट में नहीं होता। इसमें जो डिस्चार्ज है फ्रॉदी ग्रीन कलर का होता है और कोई स्मेल नहीं आती, बट इचिंग होती है और पोस्ट क्वाइटम मतलब इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग के भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो इन्फेक्शन है, काफ़ी डेंजरस होता है, उससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में। वो है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन और नेक्स्ट है गोनोरिया इन्फेक्शन। ये दो टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पीआईडी करते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज करते हैं। ये एक सीवियर कंडीशन है। जो ये दो बैक्टीरिया है, इनका क्या फीचर होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जो डिस्चार्ज होगा वो थोड़ा सेरस और थोड़ा पसी डिस्चार्ज होगा, पस की तरह डिस्चार्ज होगा। पेट में दर्द होगा, पेट मिडिल में, लेफ्ट राइट दोनों साइड में दर्द होता है, पेशेंट को फीवर आता है, वॉमिटिंग होता है, पेशेंट फिर वाइट डिस्चार्ज में स्मेल आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। और जब इंटरकोर्स करते हैं तो इस कंडीशन में इंटरकोर्स करने के बाद ब्लीडिंग भी होता है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन जो है सबसे कॉमन कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का, और ये इन्फेक्शन जब अंदर वजाइना के थ्रू यूट्रस और फिर ट्यूब्स में जाते हैं तो ये ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे बाद में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। और ये इन्फेक्शन गोनोरिया, ये इन्फेक्शन जो है यूरिन इन्फेक्शन के भी कारण बन सकते हैं। यूरिन में इन्फेक्शन होगा, जब ये सिवियरिटी बढ़ती जाती है तो यूरिन, पहले ब्लैडर का इन्फेक्शन होगा, ब्लैडर के थ्रू ये फिर यूरेटर को क्रॉस करके किडनी में जाता है। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशन है, जब इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो जाता है तब होता है। अब हम लोग जान गए कि क्या नॉर्मल डिस्चार्ज है, क्या नॉर्मल डिस्चार्ज है। थोड़े थोड़े क्या फीचर्स हो सकते हैं, कैसे हम लोग जाने हमें क्या कैंडिडियासिस हुआ है या बैक्टीरियल वजाइनोसिस है या हमें ट्राइकोमोनियासिस है या क्लेमाइडिया इन्फेक्शन है, हम लोग जान गए। अब ये जो है एबनॉर्मल डिस्चार्ज, आप अगर कभी भी नोटिस करते हो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। वो आपके टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके वो देखेंगे किस बैक्टीरिया से आपको या किस पैरासाइट या इनसे आपको इन्फेक्शन हुआ है, और उस हिसाब से वो आपको ट्रीट करेंगे। अब नॉर्मल मैं आती हूँ कि इस इन्फेक्शन का बचाव कैसे करें, कैसे नॉर्मल वजाइना एसिडिक जो पीएच है उसे मेंटेन करें, कैसे लैक्टोबैसिलस को जो हमारे फ्लोरा होते हैं उसे मेंटेन करें। सबसे पहली बात है वजाइनल हाइजीन। आप जो है वजाइनल पार्ट को बिल्कुल भी सोप, डेटॉल, सेवलॉन या किसी और भी कुछ एक्सटर्नल मटेरियल से उसे क्लीन ना करें, क्योंकि इन सब का पीएच जो है अल्कलाइन होता है और वजाइना का पीएच जो है एसिडिक होता है। तो ये उसको प्रोटेक्टिव बैरियर को ब्रेक कर देता है और इन्फेक्शन इनवाइट करता है। तो आपको अगर वॉश करना है आप प्लेन वाटर से वॉश करो, नहीं तो फिर कुछ ऐसे आए हैं मार्केट में कुछ वजाइनल वॉश जो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्या पहनना, आपके चॉइस ऑफ अंडरगारमेंट्स। सबसे बड़ी बात, अंडरगारमेंट्स जो आपके हैं नीट एंड क्लीन होने चाहिए, प्योर कॉटन की होनी चाहिए और दिन भर में उसे 2 बार चेंज करें। दूसरी बात, टाइट फिटिंग कपड़े, जीन्स, ये सब जितना हो सके उसको पहनना अवॉइड करें, क्योंकि इससे क्या है प्रॉपर एरिएशन मेंटेन नहीं रहता। एरिएशन मेंटेन नहीं रहने से फिर से पीएच गड़बड़ हो जाता है और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और एक बात है, जो लैक्टोबैसिलस जो फ्लोरा मैंने बताया, वजाइनल फ्लोरा, वो नेचुरली क्या है, वो प्रीप्रोबायोटिक है जो हमारे योगर्ट में भी पाया जाता है। तो फ्रूट्स खाए, विटामिन सी रिच फ्रूट खाए, योगर्ट खाए जो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रीप्रोबायोटिक होता है, उसे खाने से, इसको मेंटेन करने से आपकी जो वजाइनल डिस्चार्ज, जो इन्फेक्शन है, वो बहुत हद तक कंट्रोल में रहती है। दूसरी बात, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आफ्टर इंटरकोर्स करने के बाद आप जरूर उसे वॉश कर लें, इससे आप बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकते हो। दूसरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं या अभी आप जस्ट रिलेशनशिप में हैं, कोई अनस्टेबल स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है, तो आप कॉन्डम का यूज़ करें। कॉन्डम भी एक बैरियर की तरह काम करता है जिससे इन्फेक्शन जो है अंदर नहीं जाते। और अब खाने पीने का ख्याल रखते हुए, अपनी हाइजीन मेंटेन करते हुए, पीरियड के समय भी फ्रिक्वेंटली पैड चेंज करें। 3 घंटे में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे में एक पैड चेंज करें, इसे अच्छे से वॉश करें, क्लीन एंड ड्राई करें। ऐसे करके अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग फॉलो करते हैं तो आप काफ़ी हद तक वजाइनल डिस्चार्ज से दूर रहेंगे, जो एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। फिर भी अगर आपको कभी ऐसा कुछ होता है तो जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि अच्छी एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज अच्छी नहीं होती, इसके काफ़ी फिर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस होंगे, फिर टाइम टू टाइम ये बढ़ता जाएगा। अगर एक मान लो फंगल से इन्फेक्शन होता है तो वहाँ का पूरा फ्लोरा चेंज हो जाता है, या नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्वाइट करता है इन्फेक्शन के लिए, फिर दूसरे एजेंट को इन्वाइट करता है इन्फेक्शन के लिए। तो शुरू में ही जब आप नोटिस करते हो कि कुछ अबनॉर्मैलिटी है, स्मेल आ रहा है, इचीनेस हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो हमें कंसल्ट करें। धन्यवाद।